हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम श्योर आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यार शेयर्स के बारे में हम जानते हैं बट फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कॉल, पुट्स ये सब क्या है। नाउ फ्यूचर एंड ऑप्शन एक टाइप का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक टाइप का फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जिसकी वैल्यू किसी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से निकाली जाती है, जिसको हम कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। अब स्टॉक मार्केट में क्या क्या अंडरलाइंग एसेट अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए? स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी, करेंसी। नाउ अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। एसबीआई का शेयर अंडरलाइंग एसेट है, रिलायंस का शेयर अंडरलाइंग एसेट है, गोल्ड अंडरलाइंग एसेट है, डॉलर अंडरलाइंग एसेट है, क्योंकि इन सब के डेरिवेटिव एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। इनकी वैल्यू चेंज होगी तो डेरिवेटिव्स की वैल्यू चेंज होगी। तो याद रखिएगा, अंडरलाइंग की वैल्यू अगर चेंज होती है तो डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज होगी। नाउ टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स क्या क्या हैं जो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं? वो दो टाइप के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। फर्स्ट फ्यूचर्स, सेकंड ऑप्शंस। अब ऑप्शंस फर्दर डिवाइडेड हैं कॉल एंड पुट्स में। अब आप सोचेंगे कि यार फ्यूचर्स कैसा दिखता है, ऑप्शंस कैसे दिखता है, तो उसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किए हुए हैं। फ्यूचर्स के एग्जांपल में आपको निफ्टी जुलाई फ्यूचर, बैंक निफ्टी जुलाई फ्यूचर, तो जिसके आगे FUT लिखा है फ्यूचर। एंड ऑप्शंस में जो एग्जांपल अवेलेबल हैं उसमें SBI जुलाई 180 CE मतलब कॉल, एंड SBI जुलाई 180 पुट, PE मतलब पुट। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को मैं डिटेल में डिस्कस अपने आने वाले वीडियोस में करूँगा। अब फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं? सबसे पहला है लॉट साइज़। तो अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 180 रुपीज़ हैं एंड SBI के शेयर का प्राइस 180 चल रहा है तो आप एक शेयर बाई कर सकते हैं। बट फ्यूचर मार्केट में ऐसा नहीं है। फ्यूचर मार्केट में लॉट होते हैं एंड एक लॉट में कितनी क्वांटिटीज़ ऑफ शेयर होंगी ये एक्सचेंज डिसाइड करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है SBI का लॉट साइज़ है 3000 एंड सेकंड एग्जांपल मैंने दिया है निफ्टी का लॉट साइज़ है 75। मतलब एक लॉट में SBI के 3000 क्वांटिटी हैं एंड निफ्टी के एक लॉट में 75 क्वांटिटी हैं। सेकंड चीज़ है एक्सपायरी। अगर आप एक शेयर परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। आप उसको जब तक चाहे 1 साल 2 साल जब तक आपका मन कर रहा है आप उसे होल्ड कर सकते हैं। बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी एक्सपायरी होती है एंड ये मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर करते हैं। अगर लास्ट थर्सडे को हॉलीडे है या एक्सचेंज बंद है, मार्केट की छुट्टी है, तो जो भी लास्ट ट्रेडिंग डे है उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी होगी। अब इसमें एक एक्सेप्शन है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है वो हर वीक में होती है। तो आपके पास 3 महीने तक के फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं ट्रेडिंग के लिए। करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और उससे अगले मंथ के। जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होंगे ट्रेडिंग के लिए। तीसरी चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो है मार्जिन। SBI के शेयर का प्राइस अगर 180 चल रहा है तो 3000 क्वांटिटी परचेज करने के लिए आपको चाहिए 5,40,000 रुपीज़। बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। फ्यूचर की 3000 क्वांटिटी जो एक लॉट को डिनोट करती है उसको परचेज करने के लिए आपको अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज़ चाहिए, जो कि बहुत कम है। तो अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, यार शेयर्स में हम ट्रेडिंग कर तो रहे थे बट अब ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस किस लिए? तो इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न है स्पेकुलेशन मतलब आप मोमेंट से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है ये कल को अप जाएगा तो आप उसे बाय कर लेंगे एंड आपको लग रहा है कि कल डाउन जाएगा तो आप इसे सेल कर देंगे। अब इमेजिन कीजिए कि SBI में कोई बैड न्यूज़ आई एंड आने वाले 2-3 दिनों में SBI गिरेगा। अगर आप ओनली शेयर में ट्रेडिंग करते हैं तो क्या आप इस गिरने वाले मोमेंट से बेनिफिट कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप शेयर्स को पहले सेल नहीं कर सकते। बट अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप इस गिरने वाले मोमेंट से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप फ्यूचर को पहले सेल कर देंगे एंड जब प्राइसेस काफ़ी गिर जाएंगे तब आप उसको अगेन बाय कर लेंगे। सेकंड रीज़न फ्यूचर एंड ऑप्शन की हमें क्यों रिक्वायरमेंट है वो है हैजिंग के लिए। हैजिंग का मतलब है अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करना। अब इमेजिन कीजिए आपने 10 दिन पहले SBI शेयर की 3000 क्वांटिटी परचेज़ की है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नाउ आज SBI में एक बैड न्यूज़ आई है एंड आने वाले कुछ दिनों तक SBI के शेयर के प्राइसेस
गिर सकते हैं। एंड आपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए SBI की 3000 क्वांटिटी बाई की थी, आप उसको सेल नहीं करना चाहते, तो आप उसकी एक काउंटर पोजीशन ले लेंगे। सपोज़ आपने SBI का फ्यूचर सेल कर दिया, अब जो 3000 क्वांटिटी ऑफ शेयर्स में जितना भी लॉस होगा वो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा। तो अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करने को कहते हैं हेजिंग। हेजिंग काफ़ी सारे टाइप्स की होती है, मैं उसको ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। नाउ इस वीडियो में मैंने आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एक जनरल आइडिया दिया है, ब्रीफ में डिस्कस मैं अपने आने वाले वीडियोस में करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद।